तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव में बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 सीटों का है। मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके और उसका गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने के इरादे से मैदान में है। सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय और विकास कार्यों को जनता के सामने प्रमुख मुद्दे के तौर पर रख रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। संगठन विस्तार, बूथ स्तर की तैयारी और केंद्र सरकार की योजनाओं को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत बनकर उभरे हैं अभिनेता थलपति विजय, जिनकी पार्टी टीवी के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुवल्लुर से ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 6 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन भी 3 सीटों पर बराबरी करता नजर आ रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को फिलहाल एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तिरुवल्लुर में सीधा मुकाबला और नतीजा पूरी तरह रोमांचक। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कांचीपुरम से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आ गई है। कुल 3 सीटों वाले इस जिले में सत्ता का संतुलन बदलता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को यहां एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। वहीं विजय थलापति की टीवीके इस जिले में 1 सीट के साथ मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता भी फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी चेन्नई से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 22 सीटों वाले चेन्नई में मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन भी 7 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है। सबसे बड़ी बढ़त विजय थलापति की टीवीके को मिलती नजर आ रही है, जिसे 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 31 सीटों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इस पोल में मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूती के साथ उभरते हुए 9 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला चेंगलपट्टू से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। कुल 6 सीटों वाले इस जिले में सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। चेंगलपट्टू में मुकाबला भले सीमित हो, लेकिन रुझान बेहद स्पष्ट हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला रानीपेट से ओपिनियन पोल की बड़ी जानकारी सामने आई है। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन, विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को यहाँ एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। रानीपेट में फिलहाल सियासी हवा पूरी तरह बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन के पक्ष में बहती नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला वेल्लोर से ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। कुल 5 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन, विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों का खाता यहां पूरी तरह शून्य बताया जा रहा है। वेल्लोर में सियासी रुझान फिलहाल बीजेपी एआईडीएमके के पक्ष में साफ नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 46 सीटों की सियासी तस्वीर सामने आई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होते हुए भी एक गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 23 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूती दिखाते हुए 9 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुपत्तूर से ओपिनियन पोल के साफ और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को यहां 4 सीटें मिलने का अनुमान है,
जबकि एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन, विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तिरुपत्तूर में फिलहाल सियासी हवा पूरी तरह बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन के पक्ष में बहती नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कृष्णागिरी से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 6 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 1 सीट हासिल करती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला धर्मपुरी से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। कुल 5 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 1 सीट हासिल करती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 61 सीटों की सियासी तस्वीर सामने आई है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय रहते हुए एक गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 30 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूत मौजूदगी दिखाते हुए 11 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला विल्लुपुरम से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आ गए हैं। कुल 7 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला सीधा और रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 3 सीटों के साथ कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कल्लाकुरिची से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में सियासी रुझान साफ होते नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुवन्नामलाई से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 8 सीटों वाले इस जिले में सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 5 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 80 सीटों की सियासी तस्वीर साफ नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होते हुए भी एक गठबंधन को मजबूत बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 41 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 11 सीटों पर मजबूती दिखाती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला नमक्कल से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आ गए हैं। कुल 7 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला इरोड से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। कुल 8 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूती के साथ उभरते हुए 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला सलेम से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आ गए हैं। कुल 11 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बेहद कांटे का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन भी 5 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है।
निर्णायक भूमिका में विजय थलापति की टीवी के नजर आ रही है, जिसे एक सीट मिल सकती है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला नीलगिरी से ओपिनियन पोल के साफ और अहम संकेत सामने आए हैं। कुल 3 सीटों वाले इस पहाड़ी जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन को यहां तीनों सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन, विजय थलापति की TVK और अन्य दलों का खाता फिलहाल पूरी तरह शून्य बताया जा रहा है। नीलगिरी में फिलहाल सियासी रुझान बीजेपी AIADMK गठबंधन के पक्ष में साफ नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुपुर से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आ गए हैं। कुल 8 सीटों वाले जिले में मुकाबला बेहद रोचक और त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन भी 3 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है। विजय थलापति की टीवी के इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाते हुए 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कोयम्बटूर से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 10 सीटों वाले इस औद्योगिक जिले में मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन 5 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। वहीं विजय थलापति की TVK भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 1 सीट हासिल करती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 126 सीटों की सियासी तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, लेकिन एक गठबंधन को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन 61 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं विजय थलापति की TVK भी मजबूती दिखाते हुए 17 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला डिंडीगल से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आ गए हैं। कुल 7 सीटों वाले जिले में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन 3 सीटों के साथ मामूली बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। वहीं विजय थलापति की TVK भी प्रभाव दिखाते हुए 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला करूर से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन भी 1 सीट पर सिमटता दिख रहा है। सबसे बड़ी मौजूदगी विजय थलापति की TVK की नजर आ रही है, जिसे 2 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुचिरापल्ली से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 9 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन 5 सीटों के साथ मामूली बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की TVK और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 146 सीटों की सियासी तस्वीर उभर कर सामने आई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, लेकिन एक गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन 70 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वहीं विजय थलापति की TVK भी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए 21 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पेरम्बलूर से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 2 सीटों वाले इस जिले में सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को यहां दोनों सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी AIADMK गठबंधन, विजय थलापति की TVK और अन्य दलों को इस जिले में एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। पेरम्बलूर में फिलहाल सियासी रुझान पूरी तरह DMK कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अरियालूर से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 2 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार MK स्टालिन और राहुल गांधी की DMK कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है।
वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन भी एक सीट पर बराबरी करता दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कडलूर से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 9 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 5 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी प्रभाव दिखाते हुए 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 159 सीटों की सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन एक गठबंधन को मजबूत बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 76 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराते हुए 23 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला नागपट्टिनम से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 3 सीटों वाले इस तटीय जिले में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 2 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुवरूर से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन भी 2 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 169 सीटों की सियासी तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, लेकिन एक गठबंधन को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 65 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 81 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए 23 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तंजावुर से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 8 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी प्रभाव दिखाते हुए 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुदुकोट्टई से ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल 6 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला साफ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला शिवगंगा से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन भी 1 सीट पर सिमटा हुआ दिख रहा है। सबसे मजबूत मौजूदगी विजय थलापति की टीवीके की नजर आ रही है, जिसे 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों का खाता फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताजा ओपिनियन पोल में कुल 187 सीटों की सियासी तस्वीर साफ नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, लेकिन एक गठबंधन को मजबूत बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 70 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 90 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराते हुए 23 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल शून्य बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला थेनी से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन भी 2 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है।
विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल एक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला विरुधुनगर से ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। कुल 7 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बेहद रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। सबसे बड़ी बढ़त विजय थलापति की टीवीके को मिलती नजर आ रही है, जिसे 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला मदुरई से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। कुल 10 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 5 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी प्रभाव दिखाते हुए 4 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताज़ा ओपिनियन पोल में कुल 208 सीटों की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है और रुझान काफी निर्णायक माने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला रामनाथपुरम से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। कुल 4 सीटों वाले इस तटीय जिले में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन भी 1 सीट पर सिमटा हुआ दिख रहा है। सबसे मजबूत मौजूदगी विजय थलापति की टीवीके की नजर आ रही है, जिसे 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला थूथुकुड़ी से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। कुल 6 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन भी 3 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तेनकासी से ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। कुल 5 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला साफ और सीधा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 3 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में फिलहाल 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताज़ा ओपिनियन पोल में कुल 223 सीटों की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है और रुझान काफी अहम माने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 106 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल 0 बताया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तिरुनेलवेली से ओपिनियन पोल के साफ संकेत सामने आए हैं। कुल 5 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को यहां 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन, विजय थलापति की टीवीके और अन्य दलों को इस जिले में 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही। तिरुनेलवेली में फिलहाल सियासी हवा पूरी तरह बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन के पक्ष में बहती नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कन्याकुमारी से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। कुल 6 सीटों वाले इस जिले में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन भी 2 सीटों पर बराबरी करता दिख रहा है। विजय थलापति की टीवीके भी मजबूत मौजूदगी के साथ 2 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए ताज़ा ओपिनियन पोल में कुल 234 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ गई है। राज्य की राजनीति में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, लेकिन एक गठबंधन को साफ बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 82 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन 113 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रहा है। वहीं विजय थलापति की टीवीके भी मजबूत एंट्री करते हुए 39 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है।